जो है मुख्य अतिथि के रूप में पर हमारे सांसद अजय भट्टिया पहुंचे। उनका स्वागत हो रहा लगातार। इसी तस्वीर आप देख सकते हैं। सांसद अजय भट्ट जो है पत्रकार पेश के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है। अब स्वागत इससे पहले विधायक सेबोराड़ा और महापौर विकास शर्मा के सभी तमाम गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे हैं। और अभी अभी जो पहुंचे हैं पर सांसद अजय भट्ट, आप देख रहे हैं तमाम पत्रकार उनका स्वागत कर रहे हैं। देश भर से पत्रकार यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधायक जी सब चले गए, मेयर आ गए, सभी आगे समय जरा आइए। हेलो, ये प्रभात जी का छोटे भाई मुरारी चौधरी के 4 साल बाद लगभग आपके पास सेवा देते रहते हैं हमेशा। चलो स्वागत आप वार्ड नंबर 40 के हमारे भारतीय जनता पार्टी। तो सांसद अजय भट्ट हम देख रहे हैं खबर दवांगा मस्जिद पत्रकार पे रुद्रपुर कार्यक्रम द्वारा वहाँ पहुंच चुके हैं। उनका लगातार स्वागत हो रहा है। पत्रकार सेवा का मौका मिला है तो इस पंडाल ज्यादा तो नजर नहीं आ रहे, पर जिन्हें को मेरे वीर नजर आ रहे पंजाबी एक बारी ताली मार के जरा भाई में नदीम भाई सर जरा सामने सर सर थोड़ा सा पीछे जाइए सर, थोड़ा लेट दो। ठीक है शैलेंद्र भैया आप आइए। शैलेंद्र भैया तो सांसद अजय भट्ट जो है पत्रकार के कार्यक्रम में पहुंचे हुए। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। जो खुशी गमी दे जी सजना दिलदार नाम किते पर्दा पाया आशिक सताना चंगी गल नहीं, कुछ खोप खुदा रखाया। लाइना में तेरी जे तारीफ तेनू झूठी जे करा मैं, रब करे मैं मर जावा। हाय अल्लाह करे मैं मर जावा। तेरी जे तारीफ तेनू झूठी जे करा मैं, रब करे मैं मर जावा। हाय अल्लाह करे मैं मर जावा। जी लाइन बड़ी प्यारी। मुख तेरा वेख के चल शर्मोंदा है, रब दी बना के तेनू आप पछतोंदा है। मुख तेरा वेख के चल शर्मोंदा है, रब दी बना के तेनू आप पछतोंदा है। कदी जे तेरे कोलों भला मैं जुदा, रब करे मैं मर जावा। हाय अल्लाह करे मैं मर जावा। ओ लबड़ी तेरे जही हसीन जहान ते, सो तेरी खामा हथ रख के कुरान ते। ओ लबड़ी तेरे जही चीज जहान ते, सो तेरी खामा हथ रख के कुरान ते।
तारीफ तेने झूठी जे करा मैं रब करे मैं मर जावा है अल्लाह करे। बड़े फट सके उसे दे देते थे। तो वो अखबारों में लोकल चीजें आती थी, तो वो लोकल स्थानीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध मिल गई जागरण को। वहाँ आज तो जागरण भी प्रदेश और देश में अपना नाम कमा रहा है। और उसके बाद आपने इस पत्रकारिता को अपनाया और आप एक छोटा मोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस भी था, सप्लाई थी आर्मी में आपकी। मुझे याद है मेरा एक कष्ट का समय आया, उसमें अशोक गुलाटी और नवीन भट्ट दो ऐसे लोग थे, एक कोई और तीसरा आदमी भी था, अविनाश गोयल, तो जिन्होंने रात दिन बहुत खतरनाक एक मोड़ आया था जीवन का, मेरा साथ दिया। मतलब अब तो अशोक जी काफी ज्यादा लेखन पर और अपनी जितनी भी आपका वो भी शायद चैनल भी आपका रहता है उस पर आते हैं। उस समय प्योर आप लिखते थे, अच्छी बातें। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह है कालिका मंदिर पहाड़ में, वो पड़ता है अल्मोड़ा जिला और पौड़ी जिले के मिलानी क्षेत्र पर। तो वहां तूफान आया, बर्फ का तूफान, भैंसे काटे जाते हैं, उसमें आदमी और भैंसे दब गए। अब सवाल ये था उठाए कौन? अल्मोड़े जिले के लोग कहें कि ये जो है पौड़ी में है, पौड़ी जिले के लोग कहें कि ये अल्मोड़े में है। तो उसमें भगत सिंह कोश्यारी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे और अभी राज्यपाल भी, राज्यसभा सदस्य भी रहे, राज्यपाल महाराष्ट्र थे, आप सब जानते हैं। वो, मैं, अशोक गुलाटी और एक आनंद रावत, एक कोई और लड़का था, 4 लोग वहां गए हिम्मत करके। करीब 4-5 दिन में हम वहां पहुंचे और अब चढ़े, कोई चीज तो थी नहीं, तो गांव वालों से जो नीचे थे प्लास्टिक मंगाया गया, किसी के घर में प्लास्टिक रखा है, किसी में जूते आते, किसी में गुड़ की भेली आती, किसी में चाय लाए होंगे, वो बना के सबने पैरों पर बांधे क्योंकि ठंडा इतना था। हम चढ़ते थे यूं पकड़ के, फिर सर नीचे आते थे लगातार। अब अशोक जी का तो शरीर आजकल थोड़ा घट गया है, उन दिनों और भी ज्यादा अच्छा था, तो ये सीधे नीचे ही आते थे। तो हम लोग भी आते थे, भगत सिंह कोश्यारी जी हल्के शरीर के थे, अरे पकड़ो 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 कहा, तो उनको हम ऐसे पकड़ लेते थे। तो बाद में उसकी सीरीज निकाली जागरण में, करीब 10 या 12 दिन तक निकलते रही। फिर उसके बाद दोनों जिलों की बैठक कमिश्नर से बैठे और उन्होंने तय किया कि ये पौड़ी जिले में है एक हिस्सा और आधा हिस्सा इधर का कुआओं में आता है। तो इस तरह से हम उस समय काम किया करते थे। कुछ भी हो जाए, अशोक भाई अपना चाहे रात के 2 बजे हो, अगर घटना का पता लग जाए तो भाग जाते थे, चलो वहां ऐसा हो गया, कहीं पर भी हो। तो इनका डेडिकेशन पत्रकारिता के लिए जो होता है, जैसे कोई अगर स्वयं सेवक है या फिर कोई अपना सामाजिक काम कर रहा है तो उसका चस्का हो जाता है काम करने का। जैसे हम लोग हैं, रात में अगर 2 बजे भी किसी का फोन आता है तो मैं उसका रिंग बैक करता हूँ। बाय द वे मेरी आंख लग गई, सुबह उठते ही रिंग बैक करता हूँ। जैसे अभी मेरे कई फोन आ रहे होंगे, मैं रात को फिर गाड़ी में बैठ के देखूंगा अभी, और पता लगेगा कि अभी काफी फोन आए थे, चलते चलते मैं फोन मार लेता हूं और बात कर लेता हूं। अगर नहीं मिल पाए, वो नहीं उठा पाए, उनको ये आभास हो जाता है कि हाँ मेरा फोन देख लिया है, फिर उनका भी रिंग बैक आता है। क्योंकि हम कर्म क्षेत्र में हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो कहा गया है उसका अगर गहराई से अध्ययन करें कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों कहते हैं भाई? इच्छा तो होती है, मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का दिमाग है, मनुष्य का स्वभाव है। आप पत्रकारिता करेंगे, कुछ तो मिलना चाहिए, बच्चे कैसे बनेंगे? आप कहीं से एडवर्टाइज लेंगे, कहीं कुछ करेंगे, आपकी पत्रकारिता चलेगी, न्यूज में आएगा, धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर बनेंगे, तो थोड़ी बहुत धन तो चाहिए। लेकिन ये कहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो उसमें क्या है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आप कह रहे हो लेकिन क्यों?
उसके पीछे बड़ी भारी थीम है। जैसे अभी आपने शिव जी के बारे में बताया, शंभू के बारे में, और भोले बाबा के जयकारे लगाए। अगर आप कर्म कर रहे हैं, जाना आपका छोटी क्यारी है, खेत है, आप धनिया लगा रहे हैं, कह रहे हैं बाजार से रोज नहीं लाते, थोड़े गमलों में भी कई लोग लगा रहे हैं, उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, उसकी निराई कर रहे हैं, उसके समय पर खाद दे रहे हैं, समय पर पानी दे रहे हैं, तो फलित होगा धनिया। खेत में अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो अनाज बनेगा, फलित होगा। और वो फल तो मिल गया ना, अनाज की बाली मिल गई आपको, जो भी तत्व आपके शरीर को चाहिए वो मिल रहे हैं। आपने सब्जियां लगाई, गुड़ाई निराई करी, पानी दिया, खाद दी, सब्जी पर आएगा, बैगन आएगा, सखिया मिर्च आएगी, लौकी आएंगी, कद्दू आएंगे, खीरे आएंगे, आ रहे हैं क्योंकि कर्म किया। तो फल की इच्छा तो होती है, लेकिन मत कर कहने का मतलब यह है कि कर्म प्रधान है, कर्म पहला है। ये यहाँ पर एक कोई ये बोतल रखी है, ये पानी की है, मुझको प्यास लग रही है, अब मैं कह रहा हूँ मैं आ जा यार, मेरे मुख में आ जा, ओफो आओ ना, मुझे पानी की प्यास लगी है। भाग्य में भी है लेकिन सामने भी रखा है। कर्म हमको करके हाथ से इसको पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ा, यहां से ढक्कन खोला और यहां से पानी पिया, भाग्य में था। लेकिन हम कर्म में कोताही बरत रहे थे, हम उठा नहीं रहे थे उसको। तो इसलिए मैंने ये बताया अशोक जी के बारे में, ये कर्मयोगी की भूमिका में, और पत्रकार कर्मयोगी की भूमिका में सभी होते हैं कि अपनी ड्यूटी को जो पहले परफॉर्मेंस करते हैं। आप मुझे 7:30 बजे दिल्ली जाना है, पहुंच तो नहीं पाऊंगा, मुझको भी अंदर से कुलबुली हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, कैसे जाऊं। मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में भर्ती है, पत्नी भर्ती हुई, फिर वो दिल्ली गई, आज आने वाली है, उनको दिखाने के लिए। लेकिन बाहर मुस्कुराते रहना पड़ता है। आपके घर में क्या हो रहा, मैं पत्रकारों की स्थिति कुछ भाइयों की जानता हूं कि कभी कभी चूल्हे जलाने के लिए भी बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। घर में शादी हो जाती है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक ठीक है, पत्नी घर में है, कभी बच्चे के लिए दवाई लाने के लिए कहा तो इंतजार होते रहता है। अब आप कहां से करेंगे, मित्रों से ही कहना पड़ा है, आप दवाई दे दे, कुछ दे दे, धीरे 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 धीरे। अब चूंकि सरकार ने इस ओर अपना ध्यान दिया है, मोदी जी जब से आए हैं, छोटे हमारे चैनल्स हैं, छोटे छोटे हमारे पोर्टल्स हैं, उनकी भी धीरे धीरे चिंता हो रही है, और पत्रकारिता का अच्छा दायित्व बढ़ भी रहा है, और उनकी तरफ अब धीरे धीरे कई चीजों की सुविधाएं भी आ रही है। इसलिए आपकी परेशानी को भी मैं जानता हूं, पर आपका जो मूल तत्व है कर्मयोगी का, इसे कभी आप छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए आपकी सफलता है। आसिफ अली साहब को मैं सुन रहा था, अशोक जी को भी मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ईश्वर की, खुदा की, वाहिगुरु की, जो भी कहें, ये कृपाएं बहुत जरूरी चाहिए। देखिए, कभी हम मद में, घमंड में आ जाते हैं, ये कुछ नहीं है। किस चीज का घमंड? गाड़ी का, कार का, लेखनी का? अरे नहीं, ये सब यही छूटनी है। जब ये शरीर अपना नहीं है, ये कहां से आएगा और चीजें, ये भी छूटनी है। मैं हर जगह सुनाता हूं इसको, ये फ्रेज को, ये मुहावरे को, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। जाना तो है, आप ये जाना है करके नहीं करता हूं, नहीं करता हूं, नहीं करूंगा काम, जाना है, ये नहीं है कोई जीवन का रहस्य। करना है काम, जम के करना है, क्योंकि आप कर्म योगी हैं। जब जाना है पता नहीं लगेगा, तार जब आएगा, उसे छोड़ दीजिए, वो अलग पहलू है। इसलिए कर्म योगी की भूमिका होनी बहुत जरूरी है। क्या है वो, न तीर चलाओ न तलवार तलाओ, कुछ ऐसा है ना, दुश्मन अगर मुखातिब हो तो कलम चलाओ, है कुछ है जी जी, जो भी होगा। मतलब बहुत अच्छा मुझे लगता है वो कि ये शेर, हाँ, तो इतना अच्छा है कि कलम ने तो अच्छों को धाराशायी कर दिया, अच्छों को रातों रात हीरो बना दिया। कलम की पावर है, कलम की ताकत है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। आप लोग इतने जबरदस्त तरीके से लिखते हैं, और कुछ लोगों ने नाम भी खराब किया है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, उसमें हम लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं सुनते रहता हूं कहीं कहीं पर उसके परिणाम सारे लोगों को बदनाम कर देते हैं।
इसलिए बहुत सारी फिसलन होते हुए भी अपने को, जैसे राजनीति में भी बहुत सारी फिसलन है, कर्मयोगी होते हुए भी राजनीति का क्षेत्र ऐसा है कब फिसल जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे आप पूजा करते होंगे ये जो धर्म का है, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्षा से बचा देना ईश्वर। कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, ईश्वर जाने की मनुष्य की वृत्ति है, नहीं तो ईश्वर हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा। इसलिए इन चीजों की तरफ मुझे भटकने मत देना। अगर जाने अनजाने में कोई दुष्कर्म, कुकर्म, पाप हो गए हो तो इतने सत्कर्म मेरे हाथ से करा दो, इतने मानवीय कर्म मेरे हाथ से करा दो कि उनका प्रभाव जो है, प्रभाव शून्य हो जाए और कम हो जाए, ताकि उसका प्रभाव न हो और मैं आपके श्री चरणों की धूल बनने की पात्रता प्राप्त कर सकूं। मैं ये सब बातों को अपनी पूजा का अंग बनाता हूँ। मैं किसी का अहित न कर सकूं, मद में घमंड में आके जो मेरा अहित कर रहे हैं उनको थाम दीजिए, मुझे विनम्रता दीजिए, वाणी में सरस्वती माता का वास दीजिए। हमारी माइथोलॉजी में सरस्वती माता बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी सरस्वती के पुत्र हैं, सब कलम से लिखने वाले सरस्वती के पुत्र हैं। वाणी ने अगर कृपा नहीं है मां सरस्वती की तो युद्ध कराए, विश्व युद्ध कराए, पति पत्नी का तलाक कराया, भाई भाइयों में दरार डाल दी, गांव और गांव में लड़ाइयां कर दी, 2 देशों में लड़ाइयां कर दी। वाणी ने महाभारत कर दिया, वाणी ने रावण का अहंकार खत्म कर दिया, रामायण प्रारंभ हो गई। वाणी ने गीता में आपने देखा है किस तरह से लिखा है, वाणी ने कंस को उसका जो घमंड था उसका चूर चूर करके मस्तक मर्दन कर दिया। सब वाणी होती है। एक ने कहा ए चौबे, उसने कहा कौवे। दूसरे ने कहा चौबे जी कैसे हैं, कहिए जी मैं ठीक हूं। दोनों ने एक ही बात कही, एक ने ए चौबे कहा, एक ने कहा चौबे जी। वाणी का इतना अंतर है। इसलिए आप सरस्वती के पुत्र हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है और हम भी सरस्वती के पुत्र हैं। समाज में सरस्वती का पुत्र होना हर एक के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी वाणी से कोई अभद्र शब्द न निकले और अमर्यादित शब्द न निकले। मर्यादित शब्द ही हमारे वाणी से, हमारी कलम से निकले। क्योंकि आप जानते हैं आजकल कई चीजें हो गई हैं, कानून भी हमको बांधता है, लेकिन संसद के अंदर हम जो बोलते हैं उसे हटा सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बाध्यता नहीं है। बस अगर आप गलत कर रहे हैं तो हमारे स्पीकर साहब उसको अलग कर देंगे, कहेंगे नोट नहीं किया जाएगा। वहां स्वतंत्रता से बोल लेते हैं, लेकिन अमर्यादित नहीं। अमर्यादित बोल रहे हैं तो कहेंगे नोट नहीं किया जाएगा, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, सीधे बोल देंगे ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। वहां भी वाणी में उनको ये नहीं कह सकते बार तेरा ये कर देंगे, वहां पर भी स्पीकर साहब की वाणी से ही कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, बैठ जाइए आप, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। तो वाणी का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए मित्रों मैं आपको बधाई देता हूं, होली के रंगों में आपने इतना अच्छा मुझे मौका दिया और मेरा मन भी बोलने को हो गया, मैंने समय ज्यादा ले लिया। एकमात्र त्योहार ऐसा है जो आपका बीपी ठीक करता है, आपका शुगर कंट्रोल करता है, कुछ बढ़ा भी देता है, मीठा ज्यादा खाते हैं, और आपके मनों की गांठों को खोलने का जो स्वास्थ्य का सप्ताह है, स्वास्थ्य की दवाई है, इस सप्ताह में होली में होती है। माना 2 परिवार के गुट हो गए या 2 पत्रकार लड़ गए, भिड़ गए किसी न्यूज पर, उनका तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जब ठुमरी में, गीत में, झोड़े में, हमारे मित्र अभी कितना अच्छा सुना रहे थे, इन्होंने क्या नाम उनका जो यहाँ सुना रहे थे, मैं उस समय आ गया, मोनी जलोत्रा जी। उसके बाद आदमी उसमें रस में खो जाता है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे छल्लड़ी जिस दिन होता है गले मिल लेते हैं, कहते अच्छा बेटा बोला नहीं आज तक, अबे यार तो दिल में बड़ा गांठ लगता, चल गले मिल जाते हैं उसमें। इसलिए ये इतना अच्छा त्योहार है, ये रेमेडी है बहुत बड़ी दुश्मनी की, अंतर विकारों को दूर करने, मन में अगर किसी के प्रति द्वेष है तो द्वेष को दूर करने की, राग द्वेष जिसे कहते हैं, इनको दूर करने की
ये रेमेडी चल रही है आजकल, चाहे गायन हो, गीत हो, छोड़े हो, हल्ला गुल्ला हो, रंग लगाना हो, हा ही। और दिन लगाना तो रंग किसी पर, भाभी पर, बहन पर, या घर में माता पिता पर और दिन लगाया, क्या पागल हो गया क्या? होली है क्या आज? लेकिन होली में सारी किलकारियां, आप हंसते हैं, नाचते हैं, वो सब अंदर विकार बाहर निकल आते हैं। एक से एक होली गाते हैं। कल रात में बड़ी देर तक यहाँ शैल परिषद की होली में था। जैसे गा रहे थे गायक, तो एक बुजुर्ग आए उसमें, इतना जबरदस्त वही गाने को गाया, फिर बाद में सब नाचने लगे। एक बहन डॉक्टर लखनऊ से आई थी, उन्होंने कहा मैं लखनऊ की हूँ, मुझे बुलाया है, आई 1 मिनट में इसमें डांस करूंगी। इतना अच्छा डांस किया उन्होंने उसमें, कोई शर्म नहीं, लाज नहीं, कोई ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा ये प्रभु की भक्ति के साथ है, हम सब सरोबार हो जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ की होली आपको आसफ साहब में एक लाइन सुनाता हूँ, गांव में होती है जो, यहाँ अलग हो रही है। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। ओहो ठाड़े भरूं राजा राम देखत है, हे ठाड़े भरूं राजा राम देखत है, हो बैठी भरूं भीगे चुनरी, जल कैसे भरूं जमुना, हो जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। अब आप इतना गाएंगे जैसे इसमें, तो सारे राग द्वेष हा ही सब होते रहेगी। ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी। आगे कुछ है, रुक सुध देवियो गारी, कुछ ऐसा है, मैं भूल गया। तो ये सब हिला देते हैं आदमी को, उतनी देर आदमी गाते रहता है। अच्छा। दोनों बहना जला भरने चली, चंपावत के कौन है? मैं ठीक गा रहा हूं? चंपावत की खड़ी होली है। जब आप चंपावत में जाएंगे, प्रसिद्ध है, यही नहीं देश विदेशों में जाते हैं, और उसमें पैरों के साथ भी गाते हैं। दोनों बहना चला भरे चली, ये बड़ा लंबा है, मैंने चंपा बहुत अच्छा वहां का क्योंकि आज होली का मौका था, यही कहना है। आप गंभीर भाषण क्या देना है? होली है, घरों में सुख आए, संपत्ति आए, और हमारे मनों की गांठ खुले, हम समाज के लिए समर्पित होके कार्य करें, राष्ट्र को मजबूत बनाएं। नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में एक इतिहास बना दिया है। हमारे यहाँ तो अब आपने देखा, हेमकुंड साहिब और केदारनाथ को भी हम अब, जो हमारे 12 घंटे 14 घंटे लगते थे, अब हम 38 मिनट 36 मिनट में पूरा कर लेंगे। इतनी बड़ी कायाकल्प कर दी है। नैनीताल वाली रोपवे भी लगने वाली है। हर तरफ से जो चाहिए वो हमको दे दिया है। पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जो गंगा माता के कहा मायके मुखुआ हर्षित से आगे इधर को आते हैं, वहां जाके पूजा और अर्चना करके अब हमारी 4 धाम यात्रा शीतकालीन में भी चलेगी। शीत में भी चलेगी, ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेकिन मायके में, वहां पांडुकेश्वर में, उधर ऊखी मठ में, जहां जहां पर हमारे प्रभु, हमारे 4 धाम के देवता नीचे आ जाते हैं, माताएं नीचे आती हैं, वहां तक चलेंगी। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। होली के रंगों के समान हमारे जीवन में रंग आए। हम एक हमारे
हमारा वाणी से कलम संयमित रहे, सुख और शांति बनी रहे, लक्ष्मी का वास। इन सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सबको होली मुबारक। होली है। भारत की हाँ सम्मानित भैया हमारी टीम है सभी ग्रुप बड़ा कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ देखो पहले इधर कैमरे में पोपली जी का पोपली जी आइए, 1 मिनट आई पोपली जी, एक आई जल्दी। सर आप सर यहाँ पधारे, हम सभी लोगों का के बीच आपने होली मिलन के मौके पर अपना प्यार, अपना दुलार हम सब के बीच में रखा। आपने भारतीय संस्कृति की जो प्रथा है होली की, उस संस्कृति में पिरोने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पत्रकारों के लिए भी बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा युद्ध में सम्मानित किया गया है। एक कलमगार कलम को संभाल कर चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। और आपने की बात कही, तो मैं कहूंगा किसी ने